सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार संज्ञा उसको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो या चाहे किसी स्थान का नाम हो। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नामों को या भाव के जो नाम है, हमारे अंदर जो भाव होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। और नाम तो बहुत सारे होते हैं, जगह भी बहुत सारी, जगहों के नाम बहुत सारी, वस्तुएं हैं, पंखा, कूलर, कुर्सी, मेज, बहुत सारे व्यक्ति हैं, किसी का कोई नाम है, मेरा अलग नाम है, आपका अलग नाम है। इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप भी होते हैं नामों के, जैसे गाय, घोड़ा, इनकी पूरी जाति है। तो इस तरह से हमारे भाव भी अंदर के अलग अलग थे कि कोई ईमानदार है, कोई बेईमान, कोई चीज मिठास है किसी चीज में, किसी में खट्टापन है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे नाम देखे थे चीजों के और उनको अलग अलग बांटा था। व्यक्तिवाचक बांटा, फिर जातिवाचक में बांटा, फिर भाववाचक में भी, फिर जातिवाचक के दो भाग और किए हमने, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह से संज्ञा के बाद आता है विशेषण। विशेषण में हम लोग क्या करेंगे, विशेषण के भी इसी तरह से भेद करेंगे जैसे हमने संज्ञा के किए, उनको अलग अलग बांटा था। सबसे पहले करेंगे विशेषण क्या होता है। संज्ञा आपने पढ़ी, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये शब्द हैं जो किसकी विशेषता बताएंगे, या तो संज्ञा की मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की, या फिर किसकी विशेषता बताएंगे, किसी सर्वनाम की जो संज्ञा को इंडिकेट करते हैं वो शब्दों की। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम कहते हैं विशेषण। और एक होता है विशेष्य। विशेष्य ये क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होगा विशेष्य। जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने लिया, काला घोड़ा, तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर मैं आपको खाली बोलूं एक शब्द घोड़ा, घोड़ा संज्ञा शब्द है, जातिवाचक है। घोड़े में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि मैम कैसा घोड़ा, कौन सा घोड़ा, कितने घोड़े, कहाँ का घोड़ा। तो ये सारे शब्दों के जो आंसर देगा वही शब्द होगा विशेषण, कि काला घोड़ा। तो ये जो काला है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो घोड़ा जो काले रंग का है। घोड़ा क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई। काला कौन है, घोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा विशेष्य। और जो ये काला शब्द है ये हमारा चला जाएगा विशेषण में। तो इस तरह से ये विशेषता बताई। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलेंगे विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, रमेश सुंदर है। इसमें सुंदर कौन है, रमेश। और रमेश कैसा है, अगर मैं खाली एक शब्द बोल दूंगी रमेश, आप लोगों के पास बहुत सारे मन में प्रश्न आएंगे, मैम कौन रमेश, मैम रमेश कैसा है, मैम वो कहाँ रहता है। तो इन सारे शब्दों का आंसर क्या आएगा, या तो रमेश सुंदर होगा, या रमेश भारतीय होगा, कहाँ रहता है, भारत में रहता है, भारतीय है। तो ये सारे शब्दों जो इनके बारे में बताएंगे, जो इसकी विशेषता बताते हैं, वही होंगे विशेषण। तो इसमें सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। और किसके बारे में बताया, रमेश के बारे में, तो ये रमेश क्या हो जाएगा, विशेष्य। इसके अलावा मैंने बोला दो लड़के मैदान में हैं। अगर मैं खाली लड़के शब्द कहूं तो ये क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, लड़के। अगर मैंने खाली एक शब्द बोल दिया लड़के, आप कहोगे मैम कितने लड़के, कौन लड़के, कुछ तो बताओ उसके बारे में। तो इसके बारे में हमने क्या बताया कि दो लड़के, ये इसके बारे में बता दिया कि लड़के कितने हैं, दो। तो यही हमारा है विशेषण, कि हमें लड़के के बारे में बता रहा है कि दो लड़के हैं, इसकी विशेषता बता दी, तो ये विशेषण। और ये क्या है, कितने, कौन है, दो लड़के हैं, तो ये हमारा हो जाएगा विशेष्य। तो इस तरह से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, या फिर हम कहें कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता
विशेषता बताएगा वो हो जाएगा हमारा विशेषण। इसके बाद आता है भेद। जैसे हम लोगों ने संज्ञा के भेद किए थे उसी तरह से विशेषण के भेद होते हैं हमारे पास 4। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसको परिणाम नहीं लिखना है, ये आएगा परिमाण। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या आ जाएगा, जो विशेषण शब्द, जो विशेषण या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम है या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, कुछ भी लिख सकते हो। अगर संज्ञा लिख दिया तो व्यक्ति वस्तु स्थान लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग इत्यादि का बोध कराता है उसको हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। अब इसमें कुछ शब्द आए, देखो अलग अलग, इनको हम लोग देखते हैं। पहला है रूप, रंग, अवस्था, आकार, उसके साथ में आता है और क्या आएंगे, स्वभाव। और कोई चीज कैसी हो सकती है, उसका स्वाद, किसी भी चीज का अगर हम लोग देखेंगे, या फिर दिशा। तो ये सारी चीजें जिसमें आएंगे वो हमारे हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे रूप, किसी को हमने बोला जैसे रीता सुंदर है, लड़कियां सुंदर होती हैं, उसके रूप के बारे में बताया, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे सुंदर लिखा या बुरा लिखा, तो ये हमारे हो जाएंगे रूप। तो ये सारे कैसे शब्द हो जाएंगे, गुणवाचक में चला जाएगा। रंग, किसी चीज का रंग कैसा, जैसे हमने पढ़ा काला घोड़ा, तो काला है, सफेद है या लाल है। जैसे हमने पढ़ा गुलाब का फूल का रंग कैसा होता है, कोई गुलाबी, कोई सफेद होता है, कोई पीला भी होता है। तो हर चीज का कोई रंग बताया जाएगा, तो ये रंग जितने भी आएंगे वो भी जाएगा गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद अवस्था, कि कोई वस्तु कैसी है, कोई अच्छी अवस्था में है, बुरी अवस्था में है, या व्यक्ति कोई बीमार है या स्वस्थ है। तो इस तरह से बीमार, जैसे मान लिया बोल दिया कि वह व्यक्ति बीमार है, तो व्यक्ति हो जाएगा संज्ञा, उसके बारे में बताया कि वो बीमार है, तो ये जो बीमार शब्द है ये विशेषण चला जाएगा और वो गुणवाचक विशेषण में हो जाएगा। गुणवाचक, उसके गुण बताया, उसके बारे में बताया हुआ है, बीमार है या स्वस्थ है। तो इस तरह से अगर किसी तरह की अवस्था बताई जाएगी तो वो भी सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। आकार, कोई चीज गोल है, चपटी है या आयताकार है, वर्गाकार है, उसका कोई भी आकार के बारे में बताया जा रहा है तो वो भी उसका गुण है, वो भी जाएगा गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद है स्वभाव, किसी का स्वभाव कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो ये सारे शब्द जो बताएंगे विशेषताएं किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की, तो ये सारी चीजें जितनी भी ये बताए हैं ये हमारे चीजों के गुण हैं, मतलब उनकी गुणवाचक विशेषण में चले जाएंगे सारे शब्द। स्वाद, कोई चीज मीठी है या खट्टी है, जैसे मीठा आम, खट्टा नींबू, तो ये सारी उनकी विशेषताएं बताई, स्वाद के बारे में बताया, तो ये सारे स्वाद वाले शब्द भी सारे चले जाएंगे गुणवाचक विशेषण में। दिशा, जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, मतलब उसकी विशेषता बता दी कि कौन सा। तो ये सारे शब्द जितने भी हैं ये चाहे रूप बताएं, चाहे रंग बताएं, चाहे अवस्था, चाहे आकार, स्वभाव, स्वाद, दिशा, ये बहुत सारे शब्द मिलके जो गुण बता रहे हैं वो सारे चले जाएंगे गुणवाचक विशेषण में। तो इनसे अगर हम कोई भी वाक्य बनाएंगे, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी संज्ञा और गोल उसकी विशेषता बता दी, तो वो चला जाएगा गोल गुणवाचक विशेषण में। तो गोल शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण, और कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। वह व्यक्ति अच्छा है, अच्छा उसकी विशेषता बता दी, तो अच्छा व्यक्ति है मतलब उसका गुण बता दिया, तो ये अच्छा चीज शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण, और कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। काला घोड़ा आपने पढ़ी है, बताइए अभी। सफेद, वह व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनता है, वस्त्र क्या हो जाएंगी, संज्ञा, सफेद, उसके बारे में बता दिया कि वो व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनता है, तो ये सफेद शब्द विशेषण, कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की ये सारी अवस्थाएं बता दी जाएंगी। उसके बाद अगला विशेषण हमारा आता है संख्यावाचक। संख्या, संख्या आप लोग किसको कहते हो,
मैथ्स में, इंग्लिश में जिसको आप लोग नंबर्स बोलते हो, 1 2 3 से लेके ये सारी हमारी क्या है, संख्याएं हैं, नंबर्स। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, संख्या का बोध कराने वाले सारे शब्द हो जाएंगे संख्यावाचक। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है, इनको हम गिन सकते हैं, गिन अगर गणनीय ही होंगे तभी ये संख्यावाचक में जाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर, 2 तो ये संख्या हो गई, लेकिन उसके बाद एक शब्द लगा हुआ है दूरी, उस दूरी को हम गिन नहीं सकते, उसको नाप सकते हैं। तो गिनना गणनीय है या अगणनीय है, इस तरह से ये गणनीय सारे शब्द संख्यावाचक विशेषण में जाएंगे। जैसे मैंने बोला 4 लड़के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। लड़के संज्ञा है, संज्ञा में विशेषता बता दें कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं, तो ये विशेषण है 4। लेकिन ये कौन सा विशेषण होगा, उन लड़कों को हम गिन सकते हैं, तो ये चला जाएगा संख्यावाचक विशेषण। 4 लड़के, 2 लड़के, 3 लड़कियां, 4 पक्षी, कितने जानवर, ये सारे हमारे संख्यावाचक में चला जाएंगे। फिर संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे यहाँ पे बता दें कि 4 लड़के, इनको हम गिन सकते हैं, निश्चित है कि लड़के कितने हैं, 4, तो ये निश्चित संख्यावाचक। अगर बोल दिया कि कुछ लड़के आ रहे हैं, लड़कों को गिन सकते हैं, लेकिन कुछ का मतलब क्या हमें नहीं पता, तो वो चला जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के बाद आता है परिमाणवाचक, इसको परिणाम नहीं लिखना है, कहीं परिणाम लिखो वो गलत हो जाएगा। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, लेकिन ये शब्द है हमारा एग्जैक्ट परिमाण। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी या किसी भी चीज की मात्रा, कि कोई चीज मात्रा में कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, परिमाण। ये वो शब्द होंगे जो संज्ञा सर्वनाम की नाप तोल का बोध कराएंगे। ध्यान रखना, ये शब्द नाप तोल। जब मैंने संख्यावाचक बताया था तो उसमें बताया था कि गिन सके हम जिनको, गिनने के लायक जो हो, वो अलग बात है कि कुछ शब्द लिखा है उसको, लेकिन हम लड़के, जैसे मैंने बोला कुछ लड़के, लड़कों को गिन तो सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं पता कि लड़के हैं कितने, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। 4 लड़के मतलब लड़कों को गिन सकते हैं और बता भी दिया कितने लड़के, तो वो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अभी आप लोग इतना याद रखो, निश्चित और अनिश्चित आप लोग बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। संख्यावाचक में आप इतना याद रखो कि उन चीजों को हम गिन सके। जैसे मैंने आपके सामने रख दिए 4 आम, आप उन आमों को गिन सकते हो, तो वो जो 4 है वो हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। अगर मैंने बोल दिया आपके पास दूध, दूध को आप गिन तो नहीं सकते, दूध को हम क्या करेंगे, नापते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक में। तेल, तेल को हम नापते हैं लीटर में। पानी, इनको हम नापते हैं लीटर में। दूरी, कि बनारस से इलाहाबाद की कितनी दूरी है, उसको नापा जाता है। तो ये जो नाप तोल की चीजें आएंगी, तोलने की चीजें, चीनी, शक्कर, चावल, ये नापने वाली या तोलने वाली सारी चीजें जाएंगी परिमाणवाचक में। अगर मैंने बोला मेरे पास 2 किलो चीनी है, तो चीनी उसको गिन नहीं सकते, तोलते हैं, इसीलिए वो 2 किलो चीनी चला जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। 2 किलो चीनी परिमाणवाचक। या मैंने बोला कि मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है। पहले देखेंगे कि क्या कपड़े को गिन सकते हैं, नो, कपड़े को क्या करते हैं, नापते हैं। किससे, इंची टेप से। तो मीटर में नापते हैं लोग, तो कपड़ा नापने की चीज है, नाप तोल में हमने किसने बताया, किसमें जाएगा, परिमाणवाचक में। तो ये 4 जो हमारा 4 मीटर, ये विशेषता बताई है कपड़े की कि कपड़ा कितना, 4 मीटर, तो विशेषण तो ये है, लेकिन ये कौन सा विशेषण है, हम इसको देखेंगे कि इसको हम गिन नहीं सकते, नापते हैं, तो ये 4 मीटर हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से 3 किलोमीटर की दूरी, वो 3 किलोमीटर दूरी को नापते हैं, तो वो 3 किलोमीटर हो जाएगा परिमाणवाचक में। 3 लीटर दूध या कुछ लीटर दूध, ये नापने तोलने की चीज है, तो वो चला जाएगा परिमाणवाचक में। उसके बाद हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण, ये थोड़ा अलग है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, सार्वनामिक इसके नाम में ही है सर्वनाम। इसमें क्या होगा कि सर्वनाम शब्द होंगे, वो सर्वनाम शब्द किससे पहले आएंगे, संज्ञा से पहले। संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आकर इस संज्ञा की विशेषता बताएंगे, वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द
संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वो हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द होंगे ये और ये संज्ञा की विशेषताएं बताएंगे। जैसे यह पुस्तक बड़ी है, अगर ये खाली बड़ी के नीचे लाइन लगा देंगे तो ये बड़ी उसकी अवस्था बताई है वो हो जाएगा गुणवाचक में। अगर ये बड़ी के नीचे लाइन ना लगा के यह पुस्तक पे लगा देंगे तो आपको पता है कि पुस्तक क्या होती है, संज्ञा शब्द है। और संज्ञा से पहले क्या आया हुआ है, सर्वनाम। और बता दिया कि कौन सी पुस्तक, एक पुस्तक के बारे में बताया कि यह पुस्तक। आपको इशारा करना पड़ेगा, पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, कौन सी पुस्तक बड़ी है वो आपको दिखाएगा कि यह पुस्तक बड़ी है, वो यह, ये सर्वनाम है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की। पुस्तक की विशेषता बता दी सर्वनाम शब्द ने, तो ये यह पुस्तक हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएंगे तो वो हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये संकेत करता है किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ कि कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक। जैसे मैंने बोला कि यह चौक छोटा है, मैं दिखा रही हूं ना, उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा चौक, यह चौक। इसके बारे में बताया, संकेत किया, दिखाया, इशारा किया, इसीलिए संकेतवाचक भी कहते हैं। चौक क्या है, संज्ञा, यह चौक छोटा है, इसके बारे में बताया छोटा है, तो यह चौक कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। और छोटा को पूछेंगे तो वो गुणवाचक, क्योंकि वो बता दिया कि छोटा है या बड़ा है, ठीक है। याद रखना, इसमें आपको वो पूछेगा कि यह पुस्तक कौन सा विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक भी नहीं है, ये गुण भी नहीं बता रखा, संख्या भी नहीं है इसमें, कोई परिमाण नापने तोलने की भी बात नहीं हुई है, तो एक बचा कौन सा, सर्वनामिक। तो आ जाएगा सर्वनामिक। और सर्वनामिक क्यों है, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द इस संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। बड़ी के बारे में पूछता तो बड़ी चीज है उसके बारे में बताएगा तो गुणवाचक में हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। उस कुर्सी को यहां लाओ, और इसको उन्होंने पूछ लिया कि उस कुर्सी, बताओ कौन सा विशेषण है, तो उस कुर्सी, कोई और तो कुर्सी हो नहीं सकती, वो इशारा करके बताएगा कि उस कुर्सी को, कोई बताएगा कि वहां पे कोई कुर्सी हो, उस कुर्सी को यहाँ लाओ। ये उस शब्द, ये सर्वनाम है और ये कुर्सी संज्ञा है, तो ये इसके बारे में विशेषता बताई है कि उस कुर्सी को यहाँ लाओ, तो ये हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ये हमारे थे विशेषण के प्रकार। विशेषण किसको कहेंगे, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको कहेंगे विशेष्य। और उसके भेद, 4 भेद पड़े। पहला गुणवाचक, गुणवाचक में किसी का रूप बताएगा, रंग बताएगा कैसा है, आकार बताएगा कैसा है, अवस्था बताएंगे, दिशा बताएंगे, या स्थान बताया जाएगा, या उसका दोष बताया जाएगा कि वो बुरा है, या स्वभाव उसका कैसा है, या स्वाद किसी चीज का कैसा है, तो ये सारी चीजें आएंगी गुणवाचक विशेषण में। संख्यावाचक में क्या जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में बताएंगे संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, नंबर्स होंगे 1 से लेकर आगे तक। उसके बाद परिमाणवाचक में क्या होगा, परिमाणवाचक में विशेषण शब्द नाप तोल का बोध कराएंगे कि नाप तोल, कितने लीटर दूध, कितने मीटर कपड़ा, कितने किलोमीटर की दूरी, इनको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। जैसे चीनी, चावल, वस्तुएं जो आपके आम, आलू, ये सारे जिनको हम नापेंगे तोलेंगे वो चले जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। सार्वनामिक में क्या पढ़ा, सर्वनाम शब्द होगा, संज्ञा से पहले आकर उसकी